हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं एक अपलोडेड इमेज को। मींस मैं डिटेक्ट करना चाहता हूं कि ये इमेज एक कैट की इमेज है या फिर डॉग की इमेज है। हम क्लासिफाई करना चाहते हैं। तो ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले आप गूगल कोलैब पे आ जाएंगे और सबसे पहला जो मैंने सेल लिखा है वो ये है। यहाँ पर हम एक डायरेक्टरी बना रहे हैं और हम यूज़ कर रहे हैं kaggle.json का। kaggle.json फाइल अगर आपको लेनी है ऑथेंटिकेशन के लिए, ये आप कहाँ से गेट कर सकते हैं? आपको क्या करना है, आपको kaggle.com पे चले जाना है और यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर चले जाइए अपने अकाउंट की। और यहाँ पर आपको ऑप्शन आती है आपके यहाँ पर क्रिएट न्यू टोकन की। ठीक है, एपीआई के अंदर जाकर क्रिएट न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे तो आपकी kaggle.json फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना है और ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आपकी फाइल है। लोकेट करेंगे आप और इसे प्लेस कर देंगे यहाँ पर, ये अपलोड हो जाएगी आपकी। इसके बाद जब आप इस सेल को रन कर लेंगे, इसके बाद आपको अगला सेल रन करना है। ये आपकी कमांड है kaggle datasets download d और ये आपका लिंक है। इससे आपको अपना डेटा सेट डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम अनजिप करेंगे अपने फोल्डर को। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आपकी जो इमेजेस हैं वो आपकी अनजिप हो जाएंगी। मैंने आपको बताया है कि आपकी कितनी इमेजेस हैं। 12,500 इमेजेस आपकी कैट्स की हैं और 12,500 इमेजेस ही डॉग्स की हैं। ठीक है, तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम है पेट इमेजेस और इसके अंदर आपके दो फोल्डर होंगे, कैट और डॉग के। जब आप इस कैट के फोल्डर में देखेंगे तो आपको 12,500 इमेजेस मिलेंगी और सिमिलरली ही आप जैसे ही डॉग के फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 12,500 इमेजेस मिलेंगी। अब हम करने क्या वाले हैं कि अभी यहाँ पे ये दिखा नहीं रहा है, बहुत सारी इमेजेस होती हैं आपकी। ठीक है, पर आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप इसे रन करेंगे इन दो कमांड्स को तो आपकी जो सी है सारी इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद pip3 इंस्टॉल टेंसरफ्लो numpy मैटप्लॉटलिब केरास। इससे हम क्या कर रहे हैं, हम इंस्टॉल कर रहे हैं इन सभी मॉड्यूल्स को। अगर आपको पता है नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि टेंसरफ्लो आपके न्यूरल नेटवर्क्स बनाने के लिए यूज आता है, numpy आपकी मैट्रिक्स बनाने के लिए यूज होता है क्योंकि आपकी इमेज एक तरह की मैट्रिक्स होती है। ठीक है, और मैटप्लॉटलिब प्लॉटिंग के लिए यूज आता है, केरास और टेंसरफ्लो साथ में काम करते हैं आपके न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करने के लिए। ठीक है, और भी कई चीजें होती हैं जो हम देखेंगे फर्दर। और सबसे पहले आपको सारे मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर लेने हैं, अपलोड कर लेने हैं। मैटप्लॉटलिब आपका प्लॉटिंग के लिए होता है, पीआईएल आपका इमेज के लिए होता है, रैंडम आप रैंडम इमेजेस सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए होता है, टेंसरफ्लो मैंने आपको बताया ही है न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए यूज होता है। इसके इंटरनल फंक्शंस भी होते हैं जिनका अपना एक पर्पस है, सब फंक्शंस का अपना अपना पर्पस है जो हम देखेंगे थ्रू आउट द टाइम। ओके, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे एसक्यूएल होती है, अगर आपने पूरा मॉडल बना लिया है उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि वो किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ये सब चीज़ें आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपकी यहाँ पर हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है सब कुछ। ठीक है, इसके बाद आपका जो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस कैट्स और डॉग्स की जो इमेजेस हैं इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। क्योंकि अभी क्या है, ये 12,499 मतलब 1200 मीन्स आपके 12,500 इमेजेस है। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 10,000 इमेजेस जो हैं वो मैं एक टेस्ट नाम के फोल्डर में डाल दूं। ये आप देख सकते हैं मैंने बना लिया है। ये बनाया कैसे है, मैंने एक कोड यहाँ पर रन किया है। इस कोड में क्या कर रहे हैं हम, चार हमारे पाथ हैं। ठीक है, एक आपका फोल्डर है ट्रेन फोल्डर, एक है टेस्ट फोल्डर। ठीक है, ट्रेन सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करनी होती है तो आप हमेशा समझें कि ट्रेनिंग सबसे पहला पार्ट है, उसके बाद आप टेस्टिंग करते हैं जब आपका मॉडल बन जाता है। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करनी है मॉडल बनाने के बाद।
ट्रेनिंग के दौरान आपको 10,000 इमेजेस चाहिए कैट फोल्डर के अंदर और 10,000 इमेजेस चाहिए डॉग फोल्डर के अंदर। तो ये बनाने के लिए आप यहाँ पर ये कोड रन करेंगे। हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि ट्रेन काउंट कितना होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए। मीन्स स्टार्टिंग से लेकर 10,000 इमेजेस तक, ट्रेन काउंट कितना है 10,000 इमेजेस तक, ये सारी आपकी ट्रेन इमेजेस हो जाएंगी। और ऐसे ही टेस्ट इमेजेस आपकी कितनी होंगी, ट्रेन काउंट से लेकर 10,000 से बाद की सारी इमेजेस जो सी हैं वो आपकी क्या होंगी, टेस्ट इमेजेस होंगी। मतलब 2500 इमेजेस जो आपकी कैट की हैं वो टेस्ट फोल्डर के अंदर जाएंगी। ठीक है, तो असल में हो क्या रहा है, ट्रेन फोल्डर में आपके दो फोल्डर हैं कैट और डॉग के। इस फोल्डर के अंदर, कैट के फोल्डर के अंदर जो ट्रेन के अंदर है, ट्रेनिंग साइड के अंदर है, इसमें 10,000 इमेजेस हैं कैट की और 10,000 इमेजेस हैं डॉग्स की, डॉग के फोल्डर के अंदर। ठीक है, बट जो टेस्टिंग का फोल्डर है उसमें दो जो फोल्डर हैं कैट और डॉग के, इसमें कैट फोल्डर के अंदर 2500 इमेजेस है। मीन्स आपकी 2500 इमेजेस हैं, या फिर आप कह सकते हैं 2499 इमेजेस हैं यहाँ पर। इसके बाद आपकी जो डॉग फोल्डर है उसके अंदर भी 2500 इमेजेस हैं। ठीक है, तो आप इस कोड को रन करेंगे जब, तो आपको क्या मिलेगी, ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर जो कैट फोल्डर है उसमें 10,000 इमेजेस हैं। ऐसे ही ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर जो डॉग फोल्डर है उसमें आपको 10,000 इमेजेस मिलेंगी। और जो टेस्ट फोल्डर के अंदर आपकी कैट्स का फोल्डर है, कैट का फोल्डर है, उसमें 2499 इमेजेस हैं, मीन्स नियर बाय 2500 इमेजेस हैं। और ऐसे ही डॉग का जो फोल्डर है टेस्ट के अंदर उसमें 2499 इमेजेस है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। सबसे पहले डिवाइड कर लेना है इमेजेस को। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पर os.list_dir। list_dir क्या करता है, एक लिस्ट बना देता है जिसमें सारी इमेजेस के नाम होंगे। अगर आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको पूरी एक लंबी लिस्ट मिलेगी जिसमें 10,000 इमेजेस के नाम होंगे। ठीक है, तो आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एक लिस्ट है। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा। सेम चीज आप डॉग के लिए भी कर सकते हैं, आपको 10,000 मिलेगा क्योंकि ये कौन सा फोल्डर है, पाथ क्या है आपका, ट्रेन है। अगर आप टेस्ट फोल्डर में जाएंगे, टेस्ट के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2499। 2499 सेम चीज आपको कैट फोल्डर के लिए मिली है। इसके बाद हमने एक फंक्शन डिजाइन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर हमने नम ऑफ इमेजेस जो दी है वो 16 दी है। फंक्शन का नाम क्या है, प्लॉट इमेजेस फ्रॉम डायरेक्टरी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये क्रिएशन है फंक्शन की। हमेशा याद रखो पाइथन में दो चीजें होती हैं, एक जगह फंक्शन क्रिएट किया जाता है और एक जगह कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को, जहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ वहां पे मैं जो क्लास एनिमल जोन सी दे रहा हूँ वो कैट दे रहा हूँ। ये एक तरह का लेबल होगा इसके ऊपर, हर एक इमेज के ऊपर आप देख सकते हैं लेबल है कैट। तो ये फंक्शन कर क्या रहा है, ये 16 रैंडम इमेजेस चूज कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रैंडम डॉट सैंपल। रैंडम डॉट सैंपल में इमेज फाइल नेम्स, जितने भी फाइल नेम्स हैं उनमें से 16 इमेजेस को आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और मतलब आपकी 10,000 इमेजेस है उनमें से रैंडम 16 इमेजेस ये उठा लेगा और आपके सब प्लॉट बनाएगा 4x4 के। बाय 4x4 टोटल 16 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 16 होता है क्योंकि ये 4 रोज हैं। अगर तुम देखोगे 1 2 3 4 और 4 कॉलम है। ठीक है, तो ये बनाने के बाद यहाँ पर एक फोर लूप चलाया जाएगा, एक एक करके आप इमेज लेंगे। और आप पाथ ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी असल में क्या होता है, एक सिंपल सी बात समझना, ये तो पाथ हो गया फोल्डर का, और जब भी तुम्हारी इमेज होती है ना तो इमेज का नाम कुछ ऐसे आता है कि img1.png। तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, इस इमेज नेम को इसके साथ, इस पाथ के साथ। ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग का जो सारा काम है वो यहाँ पे हो रहा है, os.path.join। तो ये फाइल का नेम है, मतलब इमेज का नेम है, और ये आपका डायरेक्टरी का पाथ है।
ठीक है, इसको ज्वाइन किया जाता है, तभी आप इमेज दिखा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके im.show यूज करके शो किया जा रहा है इमेज को, image.open का यूज किया जा रहा है ओपन करने के लिए इमेज को, फिर शो किया जा रहा है इमेज को, ये सेट किया जा रहा है क्या टाइटल आप रखना चाहते हैं, इसके यहाँ पर इमेज कैट आ रहा है, और एक्सिस ऑफ रखें। अगर मैं एक्सिस ऑन कर देता हूँ तो क्या होता है, ये भी दिखा देता हूँ मैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ और मैं फिर दोबारा से रन करता हूँ, तो अब तुम देखोगे तुम्हें 16 इमेजेस मिलेंगी, बट उसके आसपास ये एक्सिस है। हमें ये एक्सिस नहीं चाहिए, यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही हैं इसको हम ऑफ ही रखना चाहेंगे, तो ऑफ कर दो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे आप रैंडम इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी है क्योंकि आपको देखना जरूरी है कि आपकी इमेजेस कैसी दिख रही हैं, क्या उसमें कोई ब्लर्ड इमेज तो नहीं है, या सही इमेज अगर नहीं है तो आप रिमूव कर सकें उस इमेज को। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और प्लस कोड पे क्लिक करके पेस्ट कीजिए। अब यहाँ पे मैं कैट की जगह यहाँ पर मैं डॉग दे सकता हूँ, डॉग फोल्डर। ठीक है, अभी आप यहाँ पे डॉग करेंगे, अगर आप क्लिक करेंगे रन पर तो आपको 16 डॉग्स की इमेजेस मिल जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे फर्दर सीखेंगे कि कैसे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं इमेजेस को, और आप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का कैसे यूज करके मॉडल बनाएंगे। मॉडल बनाना सीखना बहुत जरूरी है, उस पर आप कंसंट्रेट कीजिएगा, उससे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद मॉडल बनाने के बाद हम ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करने के बाद हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट करने के बाद लास्ट में आप कोई भी इमेज देंगे तो ये हमें बताएगा कि कितना परसेंट वो एक्यूरेट है, या ये डॉग है कि नहीं। डॉग की इमेज अपलोड करेंगे तो ये हमें बताएगा कि डॉग की इमेज है या नहीं, या फिर कैट की इमेज है या नहीं। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको और क्या क्या सीखना है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।